गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हम आप सभी बच्चों के लिए लर्न विद बिलीवर्स पर एकेडमिक क्लासेस प्लस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब पर लेके आए हैं ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार। तो आज मैं मुकुल बालियान आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें अकाउंटेंसी का एक छोटा सा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और बच्चे बहुत सी जगह उसमें गलती भी करते हैं। क्या बच्चों को पॉइंट नहीं पता लग पाता कि सर हम ये कैसे करें? तो उसमें मैं छोटा सा, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं ना पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर भी सबको पता होगा, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप हमारे यहाँ 36 मार्क्स कंटेंट करता है, 36 मार्क्स, जिसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा एक टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर। या तो आपसे रिवॉल्यूशन अकाउंट पूछेगा या फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज पूछता है। या तो आपसे अकाउंट पूछ ले या फिर इस टॉपिक की जनरल एंट्री। और ये आपके 3 चैप्टर में होता है, 3 चैप्टर्स में। बच्चा गलती करता है, या तो उसे पॉइंट नहीं पता होता कि हम किस पॉइंट को पकड़े जिससे कि ये कम से कम एटलीस्ट ये हमारा तो अकाउंट सही बने। जब ये अकाउंट सही बनेगा तो आपका बैलेंस शीट भी फिर सही बनेगी। मैं वही बताऊंगा इसके थ्रू आप बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बच्चों को सिर्फ एक ट्रिक बता देता है, हल्का सा एक पॉइंट कि जिससे वो गलती ना करे। चलिए मैं आपके सामने रिवॉल्यूशन का एक फॉर्मेट जो आप सब सीखते हैं, रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट सब यही सीखते हैं, टीचर्स भी ये बताते हैं कि बेटा रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन? देखो बेटे, अपने आप में ही एक वर्ड है। अगर मैं इस वर्ड को 2 जगह डिवाइड कर दूं, रिवैल्यूएशन, दैट इज द रिवैल्यूएशन, इट मींस दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करना किसी भी चीज का। अपने आप में एक वर्ड आ गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किस चीज का? कि सर हमारे यहाँ, जैसे लिखा ना रिवैल्यूएशन किस चीज का? कि हमारे यहाँ जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा, वैल्यूज में क्या आएगा बेटे? चेंज आएगा। चेंज, उस चेंज को हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर? रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। या फिर ऐसी चीज रिकॉर्ड करते हैं जो अब तक बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन वो भी होगी या होने वाली है इन फ्यूचर। ठीक, तो इट मींस अगर कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है या लॉस है अनरिकॉर्डेड, या इनकम है अनरिकॉर्डेड, तो उन चीज को भी हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर? रिवॉल्यूशन अकाउंट्स के अंदर। एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज होगा वो, ठीक, एक्सपेंस लॉसेस या फिर इनकम जो भी हमारे क्या होंगे बेटे? अनरिकॉर्डेड होंगे, उन्हें भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए तो सर तरीका क्या है बनाने का? सर सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपके पास ये फॉर्मेट, जनरल भी बताऊंगा इसी से ही। कुछ टीचर्स जनरल बात बताते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट से कि बेटा रिवॉल्यूशन अकाउंट देख लो और वहां से जनरल एंट्री पास कर लो, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, वीडियो पूरी देखनी होगी। जनरल भी विदाउट रिवॉल्यूशन आप प्रिपेयर करें, विदाउट रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के। कैसे? अगर आपको लगता है कि अगर मुझे लगता है किसी प्रकार से मुझे नुकसान है, किसी प्रकार से एसेट्स की वैल्यू में कमी हो, लायबिलिटीज का पेमेंट ज्यादा करना हो, कोई एक्सपेंस है अनरिकॉर्डेड, वो 2 साइड में आता है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टू डिक्रीज इन एसेट्स। जो एसेट्स की वैल्यू में क्या आएगा बेटे? चेंज आएगा, जो कमी आई होगी वो। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, या टू एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी हमारे अनरिकॉर्डेड होंगे बेटे। अनरिकॉर्डेड, मैं एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं, अनरिकॉर्डेड। ठीक, ये अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी बाय इंक्रीज इन एसेट्स। सर ये तो हमें पता है, इसमें आपने नया क्या बताया? नया बताएंगे बेटे 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 मिनट के बाद ही। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, सिर्फ 2 मिनट का पेशेंस। कोई भी अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट है, इनकम है, अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट इनकम्स जो अब तक रिकॉर्ड नहीं थी वो अभी आपके सामने आ गई, तो सभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम ये प्रिपेयर करते हैं, हम पढ़ते हैं अगर ये साइड ज्यादा है, ये कम है, तो हमें लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। टू लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें सब में
उनकी PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। अगर ये साइड ज्यादा है और ये कम है तो बेटा इसका मतलब हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब भी हमें लॉस हो गया तो लॉस भी किस में बांटेंगे आप, पार्टनर्स में। लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी होंगे वो पार्टनर्स 1 है, 2 है, 3 है, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर नया क्या होता है, नया कुछ नहीं पता है, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स आप सबको। नया ये है कि हमें ये नहीं पता रहता कि हम उस चीज को फाइंड आउट कैसे करें, तो सिर्फ 3 वर्डों पे डिपेंड है, 3 वर्ड्स पे। और मैं आपका यहाँ से एक कंसेप्ट और, ये सिर्फ आपका 3 वर्ड्स पे डिपेंड करता है, वो वर्ड्स में लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। वो वर्ड्स क्या है, ध्यान से देखना बेटे। वो चेंज ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, वो चेंज ऑफ वर्ड्स हैं टू, अप टू, एट। अगर आपको ये 3 वर्ड आए क्वेश्चन में, मैं सेंटेंस भी लिखूंगा भी, अगर टू, अप टू, एट ये 3 वर्ड आपको सामने दिखते हैं तो इसका मतलब बेटे यहां से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। मैं हिंदी में भी लिखूंगा इस चीज को, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कहां से सर, जो वैल्यू आपके डिफरेंस चेक करेंगे, ये लो बेटे। सर डिफरेंस कहां से चेक करेंगे, सर एक बैलेंस शीट तो यहाँ, एक वैल्यू तो यहां से आएगी और एक वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में जो गिवन होगी, वहां से डिफरेंस चेक कर लो फिर आप इनका, ठीक है। अगर बाई दिखता है आपको, बाई, तो वहां से हम एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं, एज इट इज। मैं अभी आपके सामने 2 एग्जाम्पल लूंगा, बस ध्यान रखना। अगर 2 अप टू 8 तो डिफरेंस चेक करेंगे विद बैलेंस शीट, विद द बैलेंस शीट। अगर बाय आए तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। सर अब आपको सर और भी तो कुछ हो सकता है, पॉइंट और भी होंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट हमारे मेन है, तो मैंने अभी आपके सामने लिखे 2 अप टू और 8। और एक वर्ड है हमारा बाई। देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने लिखूंगा। बैलेंस शीट सबको पता है 2 साइड होती है, एसेट्स लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं लिखता हूं आपके सामने, जैसे सपोज करो बिल्डिंग की वैल्यू आ गई, बिल्डिंग की क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 4 लाख। और एक पॉइंट आया इसके लिए कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड अप टू 3 लाख। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि हम इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे बेटे, चेंज रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, चेंज रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। जब चेंज देखेंगे तो यहाँ पे देखा आपने कि मैंने लिखा बिल्डिंग है 4 लाख, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना डिक्रीज हो गया, कहां तक आ गया, 3 लाख तक। अब बच्चों कंफ्यूजन है कि मैं 3 लाख लिखूं या 1 लाख लिखूं, है ना। तो मैंने अभी आपके सामने कहा 2 अप टू 8 आएगा तो क्या चेक करेंगे आप, डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक। यहां से तो 3 4 माइनस 3 1 लाख, इट मीन 1 लाख की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कम होगी, तो किस साइड आएगा, 2 साइड में। इट मीन यहां लिख देंगे हम 2 बिल्डिंग, ठीक है। अगर मैं सर इस 2 की अप टू की जगह क्या कर दूं, सर मैं अप टू की जगह कर दूं बाई रुपीज 3 लाख, ठीक। तो सर फिर ये एज इट इज आएगा, क्या आएगा, एज इट इज आएगा, क्या आएगा बेटे, एज इट इज। अब जरूरी नहीं सर ये वैल्यू है यहाँ परसेंटेज में भी होगा तो सेम पॉइंट रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर बाय आएगा तो एज इट इज आएगा, अप टू आएगा, एट आएगा या 2 आएगा तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें एक जो अलग पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे, प्रोविजन का पॉइंट। एक पॉइंट होता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, प्रोविजंस का। मैं आपको बता दूं जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेगी आपको, एकेडमिक हो या कंपटीशन की हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक मिलेगा आपको, जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चीजें याद नहीं रखनी, समझनी होती है। जब आप समझते हैं तो चीजें लंबे समय तक चलती है, अरे आप रटते हैं तो सिर्फ जो एग्जाम हुआ बात खत्म। हमें आपको कुछ ऐसा दे के जाना है, ऐसा सिखा के जाना है कि आप लंबे समय तक किसी को बता सको, है ना। ये हमारा सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। प्रोविजंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए, तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर दूं कि सर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट गलती बनती है। बैलेंस शीट गलती नहीं बनती बेटे, हमें बताया नहीं जाता। मैं बता रहा हूं आपको, मान लो ध्यान रखना, अगर रिवॉल्यूशन का, जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट आपके सामने ये है,
ठीक। और रिवोल्यूशन में कोई चेंज आ गया, जैसे अभी मैंने बिल्डिंग का चेंज दिखाया आपको, बिल्डिंग का। सपोज मैं लिखता हूँ उस पॉइंट चेंज को, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख आ गई, 1 लाख सपोज। ठीक, मैंने अभी दिखाया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 बिल्डिंग लिख दिया मैंने, और ये चेंज आ गया मेरा 1 लाख। ठीक, 1 लाख आ गया। जब मैं इससे नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा सिखाने का फंडा क्या है, अगर बैलेंस शीट की सेम साइड है तो प्लस करते हैं, अपोजिट साइड है तो माइनस करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कैसे सर? अगर मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊं, न्यू बैलेंस शीट में बनाऊं, और मैं आपको यही दिखाऊं सिर्फ एसेट्स का एक पॉइंट। सर ध्यान रखना, बताऊंगा आपके माइंड में जो क्वेश्चन भी आया होगा कि सर मान लो ऐसी कोई चीज आ गई रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, भाई पॉइंट हो जाना। जैसे मैंने कहा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज, वो बैलेंस शीट में था नहीं, वहां आ गया, वो कहां जाएगा उसको भी बताएंगे अभी ट्रीटमेंट। जस्ट हैव पेशेंस। तो मैंने कहा जब बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग, बेटा मैंने कहा अगर बिल्डिंग की वैल्यू सेम साइड होती प्लस करता। सेम साइड का मतलब सर क्या, अगर बिल्डिंग बाई साइड आती तो सेम साइड होता तो मैं साइड करता, लेकिन किस साइड है, अपोजिट साइड है। तो 4 - 1 तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा मेरी, 3 लाख वैल्यू आ जाएगी, 3 लाख वैल्यू। ठीक है। कोई पॉइंट अगर रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं एक छोटा पॉइंट आपके लिए, सपोज ऐसे आ जाए, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपके सामने पॉइंट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। और ये सर बैलेंस शीट में था ही नहीं कहीं, बैलेंस शीट में था ही नहीं कहीं। जब बैलेंस शीट में था ही नहीं कहीं तो सर कहाँ आएगा, तो मैंने अभी बताया सेम साइड, नोट डाउन करें, सेम साइड। अब ये आउटस्टैंडिंग किस साइड है, इस साइड है ना, तो बैलेंस शीट के भी इसी साइड में, तो इसका मतलब यहां लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। जितनी वैल्यू मैंने लिखी होगी, नहीं लिखी मैंने, जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहां नोट डाउन कर दूंगा। ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, सेम साइड प्लस करते हैं, अपोजिट साइड माइनस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में देख लो किस साइड चेंज है। रिवोल्यूशन अकाउंट ऊपर, पुरानी बैलेंस शीट उसके नीचे रखो, सेम साइड प्लस करो, अपोजिट साइड माइनस करो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। उम्मीद आप सबकी समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, इसी के माध्यम से आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7500040042। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर कि सर हमें ये टॉपिक समझना है, स्पेशली इस टॉपिक में ये डाउट है हमारा। सर एकेडमिक का कोई सा भी हो तो हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही। जैसे हमारे पास, तो हम उसमें काउंसलिंग करेंगे, इट मीन्स मैक्सिमम डाउट किस टॉपिक का है। ठीक है सर। जैसे मान लो 9th क्लास है, 10th है, 11th है एंड 12th है। सर कोई से भी स्ट्रीम हो आपकी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, 9, 10, 11, 12, प्लस ऑल्सो कंपटीशन क्लासेस में भी आपको कोई भी टॉपिक समझना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, हिंदी, कुछ भी आपका डाउट है, इंग्लिश, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जल्द ही उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।